हम सब चाहते हैं कि हम माया को पार कर जाए, लेकिन माया ऐसी है जो यहाँ पर लिखते हैं तो वो हम 15-20 मिनट में समझेंगे कि माया इस प्रकार कार्य करती है कि यहाँ पे जो इतना सिंपल तरीका बता दिया कि भाई शेष प्रसाद खाओ, भगवान का जूठन वस्त्र, लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये होता है कि भाई हम तो जूठन खा रहे हैं फिर भी माया परेशान करती है। क्यों करती है, उससे कैसे निकले? और ये एक पॉइंट ऐसा है कि जो अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कौरवों की जो सेना थी तो अर्जुन युधिष्ठिर लोगों को वो जीतना असंभव था। सामने भीष्म पितामह है, कर्ण है, दुर्योधन है, जयद्रथ है, कितने सारे महारथी, द्रोणाचार्य है, असंभव है, नहीं जीत सकते। मेन जो समझने वाली बात है कि वो कृष्ण है अर्जुन के साथ, वो समझने वाली बात है, और उसके कारण वो जीत गए। तो उसी तरह से माया जो है वो कौरवों से अनेक 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 गुना ज़्यादा है, और हम वो अर्जुन और युधिष्ठिर के सामने तो इतने भी शक्तिशाली नहीं है। उन लोगों ने कृष्ण का सहारा लिया तो वो जीत गए। तो हम माया को तभी जीत पाएंगे जब हम कृष्ण का वास्तव में हृदय से सहारा लेते हैं। उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। पुरुष को स्त्री के रूप में माया परेशान कर सकती है, स्त्री को पुरुष के रूप में, पैसा, मान, अपमान, अलग 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 तरीके से आती है। जो कृष्ण से विमुख कर दे वो माया है। माया का मतलब है कि जो नहीं है वो, तो जो कृष्ण ही है, सब जगह पे कृष्ण है, लेकिन हमको कृष्ण नहीं दिखते हैं, इसका मतलब वो माया है। जो दिखता है वो माया है। जो महान वरिष्ठ भक्त है, आचार्य है, उनको तो सब जगह पे कृष्ण दिखते हैं, उनको उनके लिए माया को कोई स्थान ही नहीं है। जैसे प्रभुपाद के कृष्ण और माया धूप और छांव की तरह है। हम अगर धूप में खड़े रहते तो छांव का कोई प्रश्न ही नहीं है, कैसे हो सकता है, दोनों साथ में थोड़ी होगा। और अगर छांव में खड़े हैं तो धूप का प्रश्न नहीं है। तो हमारा ध्यान माया पर है तो कृष्ण का प्रश्न नहीं है, और कृष्ण के ऊपर ध्यान है तो माया का प्रश्न नहीं है। जैसे हम ऐसे उंगली करें तो ये उंगली पर दिखे, पूरा ध्यान इसके ऊपर केंद्रित कर दे तो पिछले का पूरा धुंधला दिखता है, और वही वो हमारा एक्शन है। और वही अगर पीछे के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करें तो उंगली धुंधली दिखेगी। तो हम किसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं पूरा दिन? ऐसा नहीं कि भाई खाली मंदिर में है, हालांकि मंदिर तो सत्व गुण और शुद्ध सत्व तक भी हो सकता है, लेकिन हमारी चेतना कहाँ पर है, उसके आधार पर सब कुछ तय होता है। तो उसके आधार पर माया हमको परेशान करती है, हमको माया परेशान नहीं करती है। सिंपल है, लेकिन सिंपल है फिर भी बहुत ही जटिल है समझना। जैसे आजकल हम सब लोग ज़्यादा अपार्टमेंट में रहते हैं, कितनी टाइट सिक्योरिटी होती है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हम जैसे वो घुसने जाते हैं गेट के अंदर तो पहले तो सिक्योरिटी सीटी मारता है, किसके यहाँ जाना है, एंट्री करो, मोबाइल नंबर लिखो, नाम लिखो, कौन से फ्लैट में जाना है वो बताओ। फिर वो फ़ोन घुमाता है, हमने बोला कि भाई B901 में जाना है, तो B901 में फ़ोन गएगा, भाई ये भाई रमेश भाई मड़वा वाला से, उसको अंदर आने दूँ या मत नहीं आने दूँ? आप पहचान वाले है तो अंदर आने दो। अगर वहाँ से बोला कि भाई आने दो तो ही वो अंदर घुसेगा, और वहाँ से बोले कि भाई मत आने दो तो वॉचमैन भगा देगा। वॉचमैन बोलेगा भाई मैंने फ़ोन किया 901 में, लेकिन वो साहब तो बोल रहे कि आपको अंदर घुसने ही नहीं देने का है। तो माया का यही काम है। कृष्ण को पूछते आने दो, कृष्ण बोलते भाई ये तो अभी भी मलिन है, उसको हृदय से मुझे चाहता ही नहीं है, वो मेरे धाम में आएगा अभी उत्पात मचाएगा। वहाँ पे तो कितनी हजारों लाखों गुना यहाँ से ज़्यादा सुंदर स्त्रियाँ हैं, भगवान की अद्भुत रास लीलाएँ हैं, हम क्या समझेंगे वहाँ पर? हमारी कोई योग्यता ही नहीं है। भाई वो आदमी को अंदर जाना है तो उसकी कोई योग्यता तो होनी चाहिए कि वो उसका भाई है, उसका रिलेटिव है, उसका पहचान वाला है। कोई भी आली मवाली कोई भी आ जाएगा मुझे उस फ्लैट में जाना है तो वो थोड़ी जाने देगा। तो उसी तरह से माया तब तक हमको परेशान करेगी जब तक हम कृष्ण से वास्तव में कुछ संबंध नहीं बना देते,
तब तक माया हमको परेशान करेगी। जैसे श्री प्रभुपाद जी एक जगह पर लिखते हैं कि श्री प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु, श्री प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज जब बर्मा में प्रचार कर रहे थे और बर्मा में सेंटर किया तो वहाँ पर घी में पूरियाँ बनाते थे, और जैसे ही पूरियाँ बनाते तो पूरे मोहल्ले वाले सब बिल्डिंग वाले बाहर आ जाते मुंह पे रुमाल रख के, ये क्या बना रहे हो, कितना बदबू आता है, ऐसा कोई बनाता है? घी में पूरियाँ बना रहे हैं, उसको बदबू लगती है। और वही लोग हर एक मोहल्ला का जो गेट है वहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन रखते हैं, वही मोहल्ले वाले, और आजू बाजू मोहल्ले में आते जाते जो भी कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए, चूहा मर जाए, तो वो बड़े से बर्तन में डाल देते हैं और फिर बर्तन को बंद कर देते हैं। वो 2 साल 3 साल वो पड़ा रहता है उसी बर्तन के अंदर, वो विघटन होने लगता है, उसमें से वो लिक्विड निकलता है, जो मरा हुआ जो है चूहा कुत्ता बिल्ली उसमें से वो लिक्विड निकलने लगता है। और वो लिक्विड 2-3 साल के बाद जो निकलता है उसको ले लेते हैं और उसको बॉटल में भर देते हैं, जैसे वो टोमेटो सॉस भरते हैं वैसे वो भर देते हैं। और फिर जब फीस्ट होता है, पार्टी होती है, बड़ा त्यौहार होता है, तो वो लिक्विड निकालते हैं और सब खाने पे छिड़कते हैं। अभी हम सोचते हैं तो भी हमारे घर में एक चूहा मर जाए, प्रैक्टिकली हम देखते हैं पूरा पहले तो उसको ढूंढो, इतनी बदबू आती है, 1 दिन 2 दिन में ही पूरे घर में बदबू आने लगे। वो केक खिलाते हैं और केक खाकर बेचारा उधर ही मर जाता है, घर में कहीं भी कोने में छुप कर मर जाता है। तो हम पहले ढूंढते कि भाई इसको बाहर निकालो, 2 दिन में इधर 2-2 3-3 साल का कुत्ता मर जाता है, ये समझता वो उसमें से बनाते हैं और उनको वो बहुत ही टेस्टी लगता है, उसको घी में पूरियाँ बनाते हैं, उसको बदबू आती है और उससे बदबू नहीं आती है। और जब वो लोग ऐसे पार्टी मनाते तो भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए वो असहनीय है, कैसे सहन कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी लिखते कि देखो ये है प्रकृति, ये है माया। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि एक बच्चा शरारत करता है तो उसका पिता उसको कान खींचकर उसको पनिशमेंट देता है, उसी तरह से ये प्रकृति पनिशमेंट दे रही है उसको। वो कुत्ते का, वो बिल्ली का वो जो लिक्विड है उसको टेस्टी लगता है। प्रभुपाद लिखता है कि उसको वो संदेश, उसको वो रसगुल्ला उसको टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन वो उसको वो कुत्ते का वो लिक्विड उसको अच्छा लगता है। ये प्रकृति उसके ऊपर फोर्स कर रही है कि तुझको यही अच्छा लगेगा। तो ये है माया। और ये पूरा भौतिक जगत वो कुत्ते के लिक्विड में पड़ा हुआ है, उसी को खा रहा है। ये जो मोबाइल पे खराब दिखते हैं वो क्या है? ये भोग विलास में पड़ते हैं वो क्या है? इंद्रिय भोग, ये व्यभिचार, ये मांसाहार, ये जुआ, ये सट्टा, ये सब क्या है? दारू पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये सब कुत्ते का, बिल्ली का सब लिक्विड है। क्या है उसमें? लेकिन उसके कर्म फल ऐसे है कि उसको उसमें से आनंद मिलता है। और अगर हम भी ऐसे इंद्रिय भोग में लगते हैं तो हमको समझना चाहिए कि हम माया के प्रभाव में, प्रकृति के गुणों द्वारा फंसे हुए हैं। तभी तो हमको हरे कृष्ण में, अगर हमको कीर्तन में मज़ा नहीं आ रहा है, हमको आनंद नहीं मिल रहा है, हमको टेस्ट नहीं मिल रहा है और इंद्रिय भोग में मज़ा आ रहा है, तो समझना चाहिए कि हम उसी के तरह के कि जो उसमें से आनंद प्राप्त करते हैं, लिक्विड, कुत्ते के लिक्विड में से हम उसी कैटेगरी में आते हैं। रसगुल्ले उसमें मज़ा नहीं आता है, ऐसे जो पतित लोग हैं उसको। तो हमें तो समझना चाहिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र में टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, भगवान की सेवा बोरिंग लगती है या मज़ा आ रहा है। हालांकि मज़े के लिए नहीं करते हैं, लेकिन भगवान जब संतुष्ट होते हैं तब हम भी संतुष्ट होते हैं। भगवान हमें हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान की सेवा में से टेस्ट मिलता है, उसका मतलब कि भगवान संतुष्ट हो रहे हैं, इसलिए तो हमको आता है। क्योंकि भगवान भोगता है, उंगलियों को शक्ति मिल रही है, तो उसका मतलब कि वह प्रॉपर खाना पेट में डाल रहा है, तभी तो उसको ताकत आती है, हाथ में पैर में तभी ताकत आती है। अगर उसका पेट खराब है, वो खा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो समझना चाहिए कि पेट में गड़बड़ी है। उसी तरह से अगर हमको भक्ति में शक्ति नहीं मिल रही है, आध्यात्मिक बल नहीं मिल रहा है, तो समझना चाहिए कि कहीं भी पेट में गड़बड़ी है, भगवान तक पहुँच नहीं रहा है, वैष्णव अपराध हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है, कुछ भी कहीं भी गड़बड़ी है। ढूंढो उसको कि क्या गड़बड़ी है कि मुझे ये शक्ति नहीं, आध्यात्मिक बल नहीं मिल रहा है, माया के सामने मैं गिर जाता हूँ बार बार। ठीक है, बहुत संघर्ष तो होगा ही, लेकिन बार बार गिरते ही जा रहे हैं, धीरे धीरे डाउन होते ही जा रहे हैं। तो समझना चाहिए कि कहीं भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, बाकी ऐसा संभव ही नहीं है। ये पूरा सिस्टम बहुत ही परफेक्ट है,
ये भगवद गीता यथारूप परफेक्ट है, श्रीमद् भागवतम परफेक्ट है, हरे कृष्ण महामंत्र परफेक्ट है, हरे कृष्ण आंदोलन जबरदस्त दिव्य है। अगर उसमें आकर भी अगर हमको बल नहीं मिल रहा है तो वो उसका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। और कहीं भी इतना शुद्ध सोना मिलता ही नहीं है, सब मिक्सिंग है। लेकिन हरे कृष्ण मूवमेंट इतना शुद्ध सोना दे रहा है हमको। अगर हमको उसमें भी कहीं पे गड़बड़ हो रही है तो हमको समझना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ दोष है, हमारी सिस्टम, या तो हम मंगला आरती प्रॉपर नहीं करते, या मंगला आरती में आते हैं तो पूरा ध्यान मंगला आरती पे नहीं है। 16 माला कर भी रहे तो वो होश पूरा अपराध के साथ कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे, सेवा भी कर रहे तो निंदा कर रहे, कुछ भी जिससे भगवान असंतुष्ट हुए हैं। और अगर भगवान असंतुष्ट हुए तो माया को जीतने का प्रश्न ही क्या आता है। भगवान तो कहते हैं देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में भी प्रपंचन्ते माया में तम, मुझे शरणागत हो जाओ। ये बहुत ही जबरदस्त शक्ति है। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया फिर भी नहीं जीत पाए, और हम तो जीत रहे ऐसा हमको प्रतीत तो हो रहा है, हम जीत रहे हैं। हम ये व्यभिचार नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते, दारू नहीं पीते हैं, सब हम माया को जीत तो रहे हैं। बाकी कलयुग में कौन सा व्यक्ति है कि जो पापाचार नहीं करता है। तो हमको समझना चाहिए कि हाँ इफेक्ट हो रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र काम कर रहा है, मेरी प्रगति हो रही है, और इसी तरह से मैं लगा रहा तो आज नहीं तो कल भगवत धाम निश्चित है। और एक उत्साह, निश्चय, धैर्य उसका जीता जागता उदाहरण है सबरी। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, कितने साल बिता दिए। वही उत्साह, हर रोज सुबह उठना, नहा धोना, वो भगवान के लिए हार बनाना, भगवान के लिए रास्ता बनाया, नहीं आए कोई बात नहीं, कल वापस। उत्साह डाउन ही नहीं हुआ उनका, जब तक राम नहीं आए उनका उत्साह डाउन नहीं हुआ। लेकिन हमको तो राम नहीं दिखते तो हमारा उत्साह डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। भगवान हमारे नौकर थोड़ी है कि भाई हम एक बार 16 माला कर ली और आ गए, ओ प्रभु आपने तुमने पुकारा और हम चले आए, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान अपने मर्जी के मालिक हैं। वो चाहे तो एक दिन में भी आ सकते हैं और चाहे तो अनेक जन्मों के बाद भी हमको यथा तथा विदधातुलम पटो मत प्राणनाथ तो सही बना पड़ा। उसी तरह से सबरी की तरह उत्साह भी वही रहा, हर रोज उठना भी निश्चय भी कि भाई मेरे गुरु ने बोला है कि आएंगे तो आएंगे। और धैर्य कितनी बड़ी बात है। हम तो प्रभु मैं तो 20 साल से हूँ कृष्ण भक्ति में, कुछ प्रगति नहीं हो रहा है, चलो मेरी पत्नी मर गई, मेरा बेटा मर गया, तो बेकार है। कृष्ण को छोड़ो, बापू को पकड़ो। सबरी ने राम को छोड़ तो बापू को नहीं पकड़ा, सिर्फ राम को पकड़ के रखा। तो उसी तरह से हमारे जीवन में चाहे कितनी भी उथल पाथल क्यों ना हो जाए, वो तो आएगी ही, वो एग्जाम आएगी ही। राम तुरंत नहीं आए, देखा भाई कितनी श्रद्धा है, कितना उत्साह, कब तक टिका रहता है, कब तक टिका रहता है। द्रौपदी ने बुलाया, कृष्ण तुरंत नहीं आए, देखा कि कितनी शरणागति इनकी। उसी तरह से हमारी भी शरणागति तो भगवान देखेंगे कि नहीं, ऐसे ही थोड़ी बुला लेंगे। इसलिए ये एग्जाम जीवन में आएगी ही। इतने दुख आएंगे, जितने भौतिकवादी व्यक्ति को दुख नहीं आते ना, उतने भक्तों के जीवन में दुख आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इतना बड़ा लक्ष्य जो भौतिकतावादी को पता ही नहीं है, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वो भौतिकवादी को क्या पता है, बस मरने से पहले 5 करोड़ जमा कर लूँ, मेरे बेटे के लिए एक फैक्ट्री खोल दूँ, एक बंगला बना दूँ, उससे ऊपर वो सोच ही नहीं सकते। 5 करोड़ भी बहुत बात है, ये तो 5 लाख में ही लक्ष्य पूरा हो जाता है। वो तो कोई बहुत धार्मिक है तो वो स्वर्ग तक जाएगा कि भाई पुण्य कर्म करूँ, गरीबों ने खवड़ाऊँ, अच्छे कर्म करूँ, स्वर्ग लोग मिल जाए, बहुत अच्छा है। वो भगवत धाम कृष्ण तक पहुँचने की उनकी बुद्धि क्षमता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं। वो तो 5 दिन एक बाण मारा, कृष्ण मर गए, अभी कहाँ है कृष्ण, उसको पता ही नहीं कि गोलोक धाम है, भगवान वहाँ पे दिव्य लीला कर रहे हैं और वो लीला में कोई प्रवेश कर सकता है, ये बात उनको मालूम ही नहीं, और बताएंगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगी। और हम वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो कितनी बड़ी एग्जाम आएगी हमारे जीवन में, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो एग्ज़ाम के लिए हम कितने तैयार हैं, वो एग्ज़ाम के लिए पूरी मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यहाँ ये एग्ज़ाम आएगी, जीवन में उथल पाथल आएगा, भक्तों के बीच में संघर्ष आएगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप में संघर्ष आएगा, माला 16 माला होकर रहे, हो सकता है कभी 12 बजे तक 1 बजे तक भी खींचने पड़े, कोई हॉस्पिटल में चला जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए, याद शक्ति भूल जाए, रास्ता भूल जाए, कुछ भी हो सकता है जीवन में। लेकिन फिर भी
कृष्ण को पकड़ के रखना है, भक्तों का संग पकड़ के रखना है, श्रीमद् भगवद गीता को पकड़ के रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई भक्तों भी चलो, इससे अच्छा तो भौतिक फल नहीं। मान लो भक्तों के बीच में कुछ है भी, फिर भी भक्त महान है, क्योंकि वो 16 माला करते हैं, हर रोज सुबह उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। अनर्थ तो सबके हृदय में, किसके हृदय में अनर्थ नहीं है? तो जब मिलते तो अनर्थ बाहर आएगी, लेकिन फिर भी भक्तों के बीच में ही हमको शक्ति मिलेगी, भक्तों के बीच में ही हमको उत्साह मिलेगा, भक्तों के बीच में ही हमको वो याद रहेगा कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना, वो तभी याद रहेगा। बाकी भौतिकतावादी लोगों का संग करेंगे तो क्या क्या हमारा लक्ष्य बदल जाएगा, पूरा जीवन का लक्ष्य बदल जाएगा कि भाई नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवारो विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतम। आज के जन्म में इतनी प्रभु भक्ति काफ़ी है, 50% થઈ ગઈ, હવે થોડુંક एन्जॉयमेंट कर लेते हैं, अगले जन्म में 51 से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, प्रभुपाद कहते इसी जन्म का लक्ष्य बना लो, तब जाके दूसरे तीसरे जन्म में नंबर लगेगा। राजा भरत ने तो पूरा साम्राज्य छोड़ दिया, हमने तो कुछ छोड़ा भी नहीं है, हालांकि महान ब्रह्मचारियों ने छोड़ा है, बाकी हम तो पूरा खा पी कर भक्ति करते हैं, क्या छोड़ा है हमने। और तो राजा भरत ने इतना सुंदर पत्नी, इतना पूरा साम्राज्य छोड़कर गए, फिर भी पहले जन्म में नहीं चांस मिला। इतना कठिन है। हिरण के रूप में माया आ गई, कोई सोच भी नहीं सकता। स्त्री के रूप में माया आती ना तो राजा भरत तुरंत ही मालूम पड़ जाता कि नहीं ये माया है। लेकिन माया कैसे कैसे रूप में आती है हमको पता भी नहीं पड़ता, सच में पता नहीं पड़ता। हमको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है कि भाई ये है माया का रूप। माया तो बहुत ही अलर्ट है, भाई गेट के अंदर आने ही नहीं देने का है, ये माया का काम है कि भाई उसका काम है भाई रोको, जिससे वो प्योर हो। ऐसा भी नहीं कि माया खराब है, माया अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाती है, क्योंकि वो भगवान की सेविका है। माया का काम है उसको रोकना, जिससे वो और ज़्यादा शुद्ध हो और ज़्यादा मेहनत करे। जैसे वो स्कूल में बच्चा जाता है, भाई 7 बजे तक गेट में घुस जाने का, वहाँ पे ऐसे बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं, जो 7-1-2 बजे गेट बंद, घर वापस जाओ, तुम लेट आए, तो वो खराब थोड़ी है। उसने अंदर जाने से रोका, क्यों रोका? जिससे वो कल सुबह जल्दी आएगा, वो लेट नहीं करेगा। उसी तरह माया हमको रोकती है तो खराब नहीं है, लेकिन हम में सुधार हो। हम गिरते हैं, माया में फंस जाते हैं, जिससे हमको लाइट हो गया, यार अभी भी मेरी प्रगति बाकी, अभी भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हुआ हूँ, अभी भी मेरी कृष्ण की शरणागति में खामी है, इसलिए माया मुझे बार बार परेशान करती है और इसलिए मैं माया में गिर जाता हूँ। तो माया एक तरह से हमारी प्रगति के लिए बहुत ही अच्छी है, जिससे हमको पता पड़ता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितने लेवल पर, वो माया से हमको पता पड़ता है। अगर माया कोई एग्जाम ही ना ले, कोई टेस्ट ही ना ले, हमको रोके ही नहीं, तो हम तो आलसी बन जाएंगे। एक बच्चा गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, गिरता खड़ा, तभी तो वो मजबूत बनता है ना। वो गिरेगा ही नहीं तो उसको पता कैसे पड़ेगा गिरना क्या होता है, गिर कर वापस खड़ा होना क्या होता है, वो किससे कैसे सीखेगा, वो शारीरिक रूप से मजबूत कैसे बनेगा। साइकिल चलाते चलाते गिरता है, पप्पा बोल आई गो, खून निकला, लेकिन तू मजबूत बन रहा है बेटा, एक बार गिरेगा यहाँ पे लगेगा प्लास्टर आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी बार गिर, ऐसे ऐसे तेरा शरीर मजबूत होगा। तो उसी तरह से माया हमको गिराती है, फिर हमको रियलाइज होता है, पश्चाताप होता है कि यार मैंने गलत कर दिया, मुझे मोबाइल में खराब नहीं देखना था, गिर गया, वापस खड़ा हो, ठीक है मैं गिर गया, अभी नहीं देखूंगा, मैं उस वक्त को बताओ, उस वक्त की मैं मदद लूँगा, भगवान को प्रार्थना करूँगा, प्रभुपाद को प्रार्थना करूँगा, और हम स्ट्रांग हुए और स्ट्रांग हुए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमको देखना है, लेकिन कहने का मतलब कि भाई ऐसा होता भी है तो समझना चाहिए कि ये हमारे कल्याण के लिए है, उसमें से कुछ सीखना है। जब भी हम गिरते हैं तो प्रभु मैं गिर गया, अभी छोड़ो, हरे कृष्ण मान, नहीं, हम गिरते भी है तो उसमें से कुछ सीखना है, जीवन के अंत तक सीखना है। और ये कभी भी माया के सामने संघर्ष बंद नहीं होगा। कोई व्यक्ति कहेगा प्रभु अभी तो मैं माया से पर हो गया, अभी मुझे कोई आकर्षण नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, उसी टाइम वो गिरेगा। भगवान का संग, भगवान की संगति, भक्तों की संगति अंतिम सांस तक मजबूती से बना के रखनी है, मजबूती से। और मजबूती होगी तो ही वो टूटेगा नहीं। फेविकॉल का मजबूत जोड़ टूटेगा नहीं। उसी तरह से फेविक कैसी होती है, ऐसे लगाते लगाते उंगली भी चिपक जाती है। इतना एक छोटा सा केमिकल। हमारी भक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कृष्ण के चरण कमल इतनी जोर से चिपक ले कि माया वो खींच ही नहीं पाए।
एक फेविकॉल वाला इतना मजबूत जोड़ बना सकते तो हमारी भक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि माया खींचेगी खींचेगी खींचेगी, लेकिन हमारे हाथ और कृष्ण के चरण कमल वो अलग ही नहीं होंगे। हरे कृष्ण।